प्रोग्राम हमारे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली। और नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो शख्स मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। चेयरमैन है मिंट गुमिनी रोड हमीद अख्तर खान। इनसे पूछता है कि हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन लग गया है इसके ऊपर किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि 8 बजे के बाद जो सी मार्केटें बंद की जाती हैं और 10 बजे के बाद जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो भी बंद किए जाते हैं। ये इसके हक में, इसके खिलाफ है। बहुत से ताजर इसके हक में भी हैं, बहुत से ताजर इसके खिलाफ भी हैं। इनसे पूछते हैं हमीद साहब, किस तरह देख रहे हैं कि 8 बजे जो मार्केटें बंद करने का फैसला है हुकूमत का, ये ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हैदर भाई, आप तशरीफ़ लाए और हमें मौका दिया अपने ख्यालात का इज़हार करने का। हैदर भाई, ये जो लॉकडाउन है ना, ये मजबूरी है, मजबूरन किया है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से और दुनिया के हालात को देख के। पेट्रोल वगैरह जैसे आपको पता है शॉर्टेज है, तो उसको मद्देनज़र रखते हैं आपके मुल्क की फलाह बहबूद के लिए ये किया कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे और इनको जो फैसिलिटीज़ आवाम को दे सकते हैं दें। पाकिस्तान सलामत रहे, ये सुरखरू रहे जैसे था। आइंदा भी हम उम्मीद रखते हैं अल्लाह तबारक ताला इसको सुरखरू ही रखेगा। लॉकडाउन की बात आप कर रहे हैं, ये मजबूरी के तहत किया गया है। मेरा ख्याल है चंद हफ्तों के बाद ख़त्म कर दिया जाएगा जब ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो इसको घबराना नहीं चाहिए आवाम को, ये आवाम की बेहतरी के लिए है। अच्छा, ये भी ज़रा बता देना, अगर ये बिजली की कहते हैं बचत की जा रही है, तो ये जो PSL के लिए इतनी लाइटिंग लग गई है, ये इसका क्या कौन जिम्मेदार है? हाँ। और ये जो अगर पेट्रोल की बात की जाए, जितने भी सरकारी अफसर हैं उनको फ्री पेट्रोल दिया जा रहा है, और जितने भी अफसर हैं उनको फ्री यूनिट बिजली इस्तेमाल दी जा रही है। तो अगर बहुत से ऐसे भी हैं जो बिजली चोरी भी कर रहे हैं, नहीं, ये आप किस तरह देखें? ये जो आप फरमा रहे हैं मैंने भी सुना था, लेकिन जो आप मैचेस की बात कर रहे हैं ना, तो मैचेस में जनरेटर इस्तेमाल हो रहे हैं। पेट्रोल भी तो खर्च हो रहा है ना, या डीजल हो ही रहा है ना। तो फिर ज़रूरत तो है ना, इंटरनेशनल लेवल पे ये काम है, कोई घरेलू काम नहीं है या किसी के घर का शौक़ नहीं है कि क्रिकेट कमरे में खेली जा रही है। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम ऊंचा होता है इसमें। चाहे अवाम मर जाए, नहीं, अवाम नहीं मरती, अल्लाह ना करे। कौन अवाम मरी है? चाहे जाके देखें रोड पे एक ब्रेक लगती है, वो कह रहे हैं कि उनकी जो दुकानें वो सील की जा रही है। मेरे भाई, आप जानिब से 10 बजे पुलिस वाले भी आगे तंग कर। मेरे भाई, आप जो चाहें कह लें, जो मैंने देखा मैंने तो वो बात करनी है। एक चौराहे पे गाड़ी रुकती है, पीछे लेन देखे आप, सैकड़ों गाड़ियाँ पीछे नज़र आती है, जहाँ तक नज़र दौड़ाओ गाड़ी होती है। तो कौन सी गुर्बत है, कौन सा इंसान पिस रहा है? पेट्रोल पिस रहा है वो मजदूर जिसने रोज़ कमा के घर में खाना लेके जाना है, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाना है। तो वो गवर्नमेंट को चाहिए ना उनके लिए बेहतरी पैदा करे। बेहतरी करेगी तो चलेगी, अदरवाइज इस हुकूमत का भी वही होगा जो पिछले का होगा। अच्छा, आपकी जो मार्केट है उसकी क्या सूरत हाल है, काम के हालात? अल्हम्दुलिल्लाह जी, काम तो नहीं है, मार्केटें बंद की जा रही हैं। ज़ाहिर है मजबूरी, कह दिया ना भाई, बार बार आप क्या खरीद रहे हैं? मजबूरी है, ठीक हो जाएंगे हालात तो वही टाइमिंग आ जाएंगे। हाँ, एक बात मुझे फिर याद आ गई, पहले भी मैं बता चुका हूँ। मैं अपने दोस्तों, भाइयों और ताजरों से ये इल्तिजा करता हूँ, खुदारा अपने कारोबार के टाइमिंग सही करें, आपकी सेहत भी सही रहेगी, कारोबार भी अरूज पे होगा। टाइमिंग क्या करना है हमने? जो रात को हम फजूल टाइम वेस्ट करते हैं, बच्चों का भी सत्यानाश करते हैं, सारी रात हम फिल्में लगा के बैठे होते हैं या वीडियो गेमें खेल रहे हैं रात को 3-3 बजे तक। खुदारा अपनी सेहत का ख्याल करें और सोचें अपनी औलाद का टाइमिंग सही करें। 7 बजे सुबह ऑफिस दुकानें खोल लें, 7 बजे ख़त्म करें। टाइमिंग देख लें कितनी आती है, टाइमिंग में तो कोई फ़र्क नहीं है, वो शेड्यूल भी वही बन जाएगा। एक शख्स है वो ऑफिस जाता है सुबह 8-9 बजे, शाम को आता है 6-7 बजे। अब उसने अगर कोई शॉपिंग करनी है तो वो किस टाइम करेगा? ऑफिस से छुट्टी लेगा? अच्छा ठीक है, आपकी बात पे बात करना हर इंसान का हक है जी, लेकिन फजूल नहीं, हक की बात करनी चाहिए। अगर जो 8 बजे 11 बजे तक जो काम करता है, टाइम तो वही हो जाता है। 11 बजे क्यों शॉपिंग करता है जाके भाई? अगर सुबह 7 बजे आएगा, 7 बजे रात को दुकान बंद करेगा, सारी रात पड़ी है, जब मर्जी शॉपिंग करे यार, तू बात करो। टाइमिंग एक ही है ना ऑफिस की भी, और टाइमिंग चेंज करो ना भाई। मैं कब कहता हूँ कि ऑफिस की अलहदा कर दो, दुकान की अलहदा कर दो। गवर्नमेंट को चाहिए टाइमिंग एक करे। और ये जो पैरा फोर्स वाले दुकानें सील कर, पीरा फोर्स वाले गलत काम कर रहे हैं,
देखते हैं हमारे लोग भी इस तरह करते हैं। 8 बज गए हैं तो उन्होंने कहा 8-10 पे बंद करेंगे। यार एक टाइम दे दिया, कोई भी टाइम की भी तो पासदारी करें ना। टाइम लिमिट दी है आपको, उस पर काम करें। कोशिश करें 5 मिनट पहले बंद कर दें। कोई दुश्मनी तो नहीं है पीरा वालों को, उनको जो ऑर्डर हुआ है उन्होंने उस पर अमल करना है। तो कहते हैं 7 बजे लाइट जाती है, 8 बजे तक लाइट आती है, और बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे यूपीएस नहीं है। ओ बेटा, तो जैसे वो अपना सामान मेरे तो समेटने सुनने लगते में हैं- आया है दिन में 14-14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। जी जी। गलत है। अगर ये पीछे से काम गलत आ रहा है तो गवर्नमेंट को चाहिए इसको सॉल्व करे, इस मुश्किल को। गवर्नमेंट किस लिए है? अगर वो नहीं कर पा रही, कोई मजबूरी होगी, कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसकी बदनामी हो। तो अल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट को जैसे, हाँ ये आप लोग सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ये किया वो किया, गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि वो बदनाम हो और आवाम पे वो वज़न डाले। अब गवर्नमेंट के काम जो हैं उसको तो अप्रिशिएट करें, आदमी को तो अप्रिशिएट करें जिन्होंने पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन कर दिया, आपके मुल्क का। आज तक कोई माई का लाल इस तरह कर सका है? तुम्हारा फील्ड मार्शल ईरान में जाके चलते मिसाइलों में वहाँ पहुँचा है और उसने जाके उससे ईरान के वज़ीर ख़ारजा से और सदर से मुलाकात की है। क्या जोश दिखाया है उसने। ये मामूली बातें नहीं है। ये मुल्क के लिए गया है, वो अवाम के लिए गया है, अपनी ज़ात के लिए नहीं गया। अपनी ज़ात के लिए जाता तो वो मुल्क से बाहर कहीं भी चला जाता। वो अपनी अवाम के लिए गया। जान निछावर करती है हमारी फ़ौज अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए। समझें यार, हर चीज़ आपके सामने है, फिर भी आप आंखें मूंद के बुराई करें या गलत ठहराएं। आप फौज को और हुकूमत को एक साथ ले आए हैं। नहीं तो दोनों मिलके चल रहे हैं ना भाई। आपका प्राइम मिनिस्टर भी तो साथ गया है, फॉरेन मिनिस्टर भी गया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी गया। तीनों का नाम ले रहा हूँ मैं। यानी कि एक को छोड़ दूँ, एक का नाम लूँ, आपका मतलब है? नहीं, मिलके दोनों का जो हकीकत है बेटा, मैंने वो बात करनी है। अच्छा सर, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात की जाए, कुछ ही महीनों बाद लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन है। किस तरह देख रहे हैं कि मिंटगुमी रोड के जो ताजर हैं उनकी क्या तैयारी है? मिंटगुमी रोड की तैयारी वैसे ही है जैसे लास्ट ईयर थी। सारे अपने उसी ग्रुप के साथ हैं। तीनों जो ग्रुप थे उनमें यूनिटी है, यूनिटी रहेगी। वो यूनिटी रहेगी तो कामयाब रहेंगे। हम उनके साथ हैं भाई। अच्छा, चौधरी शाहीन नज़ीर की बात की जाए तो ये आपकी जो सी यूनियन है, बहुत सी यूनियन है, वो कहते हैं कि फ़ंड होता है, उसको जमा करते हैं, उसके बाद वो मसले मसाइल जो से तो चौधरी जो शाहीन नज़ीर साहब हैं ये कहते हैं कि यूनियन में फ़ंड भी नहीं लेते और खुद ही पैसे लगाते हैं। मैं इसका आई विटनेस भी मैं भी हूँ, लेकिन आप इसको किस तरह देख रहे हैं? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जी ऐसी है जैसे आपने कहा है। 8-10 साल से ये यूनियन चल रही है, बगैर किसी फ़ंड के चल रही है। जहाँ कहीं ज़रूरत, पहले की बात कर रहा हूँ मैं, स्टार्ट की, जब कहीं ज़रूरत पड़ती तो हम लोग आपस में यूनियन मेंबर्स चंदा इकट्ठा करके आपस में, जिसमें सबसे ज़्यादा शेयर शाह नज़ीर साहब का होता था, तो हम अपने काम निकलवा लेते थे। ज़्यादातर काम हमेशा हमने गवर्नमेंट से करवाए हैं और गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया। हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट हमेशा साथ चलती रही है हमारे। दूसरी रह गई बात कि आपने अभी फरमाया चैम्बर के लिहाज से, चैम्बर अगर मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि यूनिटी से चलेगा तो उसी तरह कामयाबी मिलेगी जिस तरह लास्ट टाइम मिली थी। जितने भी देखने वाले उनको क्या पैगाम देंगे, चाहे वो आम आवाम है, ताजर है, वकील है, कोई भी है? मैं तो यही कहूँगा कि हम पाकिस्तानी हैं। हमें अपने पाकिस्तान का नाम सरबुलंद करना चाहिए। हमें किसी ऐरे गैरे की खबरों में नहीं आना चाहिए। मुल्क का देखें, मुल्क का सोचें और मुल्क के लिए करें। यार हमें पूछो, जिनके बड़े वहाँ शहादतें हासिल कर चुके हैं, जो बच के आए हैं, यहाँ जैसा कैसा कोई जॉब मिली कर ली, काम मिला कर लिया। अल्लाह तबारक ताला उन शहीदों को जन्नत फिरदौस में जगह दे जो लाखों कुर्बानियाँ दे चुके हैं इस मुल्क के लिए। हमें तड़प आती है जब हम सोचते हैं कि हमारे कौन कौन बुज़ुर्ग शहीद हुए हैं उधर और कौन आए हैं। मेरे अजीज़ हैं, मेरे दोस्त हैं, उन सब के ख़ानदान वहाँ शहीद हुए हैं। जब उनसे हम आपस में शेयर करते हैं कहानियाँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई।
जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और लॉर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से भी इन्होंने बात की है, मिंटो रोड के हवाले से भी बात की है। और सबसे अहम बात जो है, जो आलमी सतह के ऊपर जंग लगी है, उसको जो अब जंगबंदी कर दी गई है, उसके अंदर पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार है, पाक फ़ौज का उसमें बहुत अहम किरदार है, इन्होंने वो भी बयान किया है। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी, इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने